सभी अपने जीवन में मंगल हो, इसलिए मंगल मूर्ति गणेश का ध्यान करें। सभी मन ही मन में गणेश का ध्यान करिए। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरुदेव का ध्यान करें, गुरु मंत्र का ध्यान करें, क्योंकि गणेश और गुरु यही जीवन को बनाने वाले हैं। जिनके गुरु नहीं हैं वही भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कारम गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवां प्रणामां पारांगता पराब्रह्म परापरसो मम देव निरंजनम निर्मलम तस्य श्री गुरुदेव वंदनम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुअक्षुरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए आज प्रथम दिवस के सत्संग की पावन वेला में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते। लिखा है हम भागवत सुनते हैं, हम शिव पुराण सुनते हैं, हम राम कथा सुनते हैं, हम देवी भागवत सुनते हैं, लेकिन कहीं ऐसा सुनने को नहीं आया कि भाग्योदेन बहुजन्म कथा श्रवणम चलवते। ऐसा कहीं नहीं आया। भाग्योदेन बहुजन्म शिव पुराण श्रवणम चलवते, ऐसा कहीं नहीं आया। क्या आया कि भाग्योदेन बहुजन्म सत्संगम चलवते। कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, सत्संग को पहले रखा। सत्संग की बड़ी महिमा है। यहाँ तक लिखा कि एक क्षण का, एक पल का भी सत्संग अगर मिल जाता है तो वो जीवन को तार देता है। यहाँ तक लिखा कि सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। सठ मूर्ख जड़ व्यक्ति भी अगर किसी योग्य पुरुष महापुरुष का संग कर लेता है तो उसका भी सुधार हो जाता है। क्योंकि सत्संग एक होता है श्रवण। कथा के लिए, गीता के लिए श्रवण कहा कि श्रवण करने से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम। सबसे पहले श्रवण के लिए कहा, क्योंकि वेदों में यही लिखा कि श्रुति, पहले श्रुति, फिर उसके बाद स्मृति, फिर उसके बाद अनुभूति। पहले हम सुने, फिर उसके बाद उसको याद करें स्मृति, फिर उसे अनुभव में लाएं। तो सत्संग का अर्थ है कि अनुभव में लाना, अपने जीवन में उतारना। अच्छी अच्छी बातें जब जीवन में हम उतारेंगे तो उसी के अनुसार हम अपने जीवन का अनुसरण करेंगे। जब ऐसा विचार, अच्छा विचार बनेगा तो अच्छे लोगों की खोज करेंगे और अच्छे लोगों का संग करेंगे। क्योंकि सठ सुधरे सत्संगत पाई। अच्छे लोगों का हम भजन नहीं करते, कोई बात नहीं। हम दान नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। हम कोई पुण्य अर्जित नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। हम कथा नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे व्यक्ति का संग, अच्छे महापुरुषों का संग, अच्छे गुणवान व्यक्ति का संग अगर हो जाए तो ये सब अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि कथा सुनने का अर्थ, गीता भागवत रामायण सुनने का केवल महत्व एक अर्थ यही है
कि संसार में हमें सद्वृत्ति से जीने की कला आ जाए। कथा, ज्ञान, चर्चा यही तो सिखाती हैं कि संसार में हम रहें तो कैसे रहें, संसार में रहते हुए भी और हम संसार में फंसे नहीं। और जीवन में अभाव तो आते हैं, जीवन में कमियां तो आती हैं। बड़े बड़े करोड़पतियों को हमने देखा रोते हुए, और बिल्कुल भिखारी को हमने मस्ती में आनंद में लेटते हुए देखा है। क्योंकि अभाव तो जीवन में है, कितने भी पूर्ति जीवन में आ जाए, कितनी भी संपत्ति जीवन में आ जाए, फिर कोई न कोई अभाव तो जरूर बना रहता है। कल तक पैदल चलते थे, प्रार्थना करते थे ठाकुर जी एक साइकिल की व्यवस्था हो जाए। साइकिल की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी। अब साइकिल से मन नहीं भरता, अब मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल पुरानी धुरानी ले ली, फिर भी मन नहीं भरा, क्योंकि माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मोटरसाइकिल भी दे दी ठाकुर जी ने, अब फिर भी मन नहीं भरा। गाड़ी हो जा, 4 पहिया की गाड़ी भी आ गई। अब गाड़ी आ गई, औरों की नजर में गाड़ी वाले गुरुजी हो गए, लेकिन गुरुजी से पूछो, गुरुजी की छाती पे हाथ धर के देखो, हम तो पहले साइकिल वाले ही अच्छे थे। अब कोई शिष्य बुलाए, पैसे वाला बुलाए तो कोई बात नहीं है, अगर कोई बेचारों ने कमजोर बुलाए तो 2 बार सोचना पड़ता है। मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते, गाड़ी चल नहीं सकती, थोड़ी दूर चलने के लिए 500 को नोट चाहिए, तो इसीलिए फिर अब टालम टुल होने लगेगी, तो एक बड़ा दुख। कहने का तात्पर्य है कि जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। तो अभाव तो जिंदगी में बना ही रहता है, क्योंकि ये संसार ही अभावमय है। संसार पूर्ण नहीं है, संसार तो सदा अपूर्ण ही रहा, ये कभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। संसार का नंबर है 6 देखा है ना। 6 को जब बनाएंगे तो ऊपर को हो जाएगी पूंछ उसकी। ये संसार 6 माने अभाव में, 6 माने अधूरा, 6 माने नाशवान, 6 माने पतन होना इसका तो। और अभाव में अपूर्णता में पूर्णता देख रहे हैं, यही हमारी मूर्खता है। 6 का अंक संसार का है और 9 का अंक परमात्मा का है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। 9 नीचे को होता है पूंछ, 6 ऊपर को होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पूर्णता नहीं है, यहाँ अभाव है। तो सत्संग, ये ज्ञान चर्चा, गुरुओं का संग हमको क्या सिखाता है कि अभाव में भी अभाव का भाव न रहे, और जो भी है उसमें आनंद होता रहे, यही सिखाता है। क्योंकि जब तक तृष्णा है, जब तक कमी है, तब तक सुख नहीं है। इसीलिए ये सत्संग, ये चर्चाएं हमको अभाव में भी अभाव का भाव न रहे, एक पूर्णता की ओर हम आनंद से रहे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसीलिए अभाव को भी हम अभाव न समझें, और जब संसार में केवल जीने की कला आ जाए, आनंद ही आनंद है। और जब तक जीने की कला नहीं आएगी तो फिर आनंद भी आनंद नहीं है, वो भी दुख में बदल जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखो, आज में जीने की कोशिश करो, आज को जियो। कल की चिंता में आज को बर्बाद मत करो। ये भी है कि कल की भी तैयारी करो। आज हमारा सुधरेगा तो कल अपने आप सुधर जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो ये सत्संग से सिखाता है, अर्थात अच्छे लोगों का संग करना। संग कितने प्रकार का होता है? संतों का संग करना। अब संत की परिभाषा कोई जटा जूट से नहीं होती, कोई तिलक छापे से नहीं होती, कोई दाढ़ी वाले से, जटा वाले से नहीं होती। संत की पहचान केवल उसके आचरण से, व्यवहार से होती है।
तो ऐसा संत तो कोट पैंट में भी हो सकता है, सूट बूट में भी हो सकता है, और जुल्फों वाला भी हो सकता है, गंजी खोपड़ी वाला भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है, बशर्ते हमें उसे पाने की कोशिश करें। तो ऐसी जो है सत्संग पत्नी भी से भी हो सकता है, सत्संग अपने पुत्र से भी हो सकता है, मित्र से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है। जहाँ विचार मिले, अच्छे गुण मिले, उसी से सीख लेना चाहिए। तो संत की कोई विशेष पहचान नहीं होती है। वैसे बताया कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत ऐसा है कि अपने दुख को भूल जाए लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करे, उसे संत कहते हैं। ऐसा नहीं है, दो व्यक्ति जा रहे थे एक नदी के किनारे किनारे, तो क्या देखा कि एक बिच्छू जल में डूब रहा है। एक संत ने सोचा कि अरे ये जीव, ये प्राणी के प्राण जा रहे हैं, इसकी रक्षा करूं। तो उसने जल में हाथ डाला। दूसरे संत ने कहा कि अरे भैया तुम पागल हो रहे हो, ये बिच्छू काट लेगा। वो बोले कि जब ये साधारण जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है विष का, तो हम तो संत हैं, हम अपना परोपकार का स्वभाव कैसे त्याग दें। होता है ना, आजकल ऐसी मनोदशा बन गई है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। ये सारा खाए कैसे रहे अच्छी तरह से, जाके बालक कैसे सही सलामत हैं। तो ऐसी मनोदशा हम लोगों की बन गई है। लेकिन ये प्रकृति है, ध्यान देना, ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है। जैसी तुम सोच रखोगे ना वैसे ही तुम्हारे लिए आएगी, क्योंकि यूनिवर्स है ये। जैसे कुआं होता है ना, पक्का कुआं, अब तो कोई मिलती नहीं है। कुआं देखा होगा, जिसे पानी भर के लाते थे, तो कुआं के किनारे पे ऊपर नीचे मुंह करके गिरना नहीं, आवाज देंगे हम तो आवाज वापस आती है, वही दोनों आवाज बन करके वापस आती है। तो ऐसे ये ब्रह्मांड है, ऐसे ये प्रकृति, इसमें जैसे तुम वाइब्रेशन छोड़ोगे, जैसी तुम सोच छोड़ोगे, नेगेटिव छोड़ोगे तो नेगेटिव ही मिलेगी, पॉजिटिव छोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगी। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो तुम जब अच्छे बनोगे तो तुम्हें अच्छे लोग, संत लोग ही मिलेंगे। बोले संत भगवान की जय। और उनका संग, ये तो हमारे नेचुरल जीवन में, ये लौकिक व्यवहार में अर्थात सांसारिक व्याख्या हो गई कि अच्छे लोगों का संग करना ही सत्संग है। सुन लिया और सुन के चले गए, कुछ तो पीछे दो हाथ मारे और झाड़ के चले गए। सुनना नहीं है, सुनने से ज्यादा उसको अंगीकार करें तब जाकर के लाभ होगा। तो ये तो रहा लौकिक जीवन में। अलौकिक जीवन में, आध्यात्म जीवन में दो प्रकार के जीवन है हमारे। एक तो ये संसार में शरीर में जीवन है, जो हाड़ मांस का पुतला है, जो संसार में, परिवार में और समाज में ये लगा हुआ है, ये लौकिक जीवन है। एक आध्यात्म जीवन है, इन मन बुद्धि और इंद्रियों से परे, शरीर से परे, जैसे हम लोग आत्मा बोलते हैं, आध्यात्म जीवन। तो आध्यात्म व्याख्या क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, बताओ किस किस को पता है सत्य क्या है? माइक दे दो। और सत्य क्या है तुम्हारे दिमाग में, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य क्या है बताओ। न पता हो तो पूछो। आज हम इसीलिए आए हैं, माइक लो। सत्य क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सत्य? सत्य तुमको बताएंगे हम। माइक चालू करो, बटन चालू कर लो। क्योंकि जितने भी शास्त्र, पुराण, कथा, गीता जितने भी हैं, सब प्रश्न और उत्तर पर आधारित हैं।
अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, मैत्रेयी ने उत्तर दिया, विदुर ने प्रश्न किया, और परीक्षित ने प्रश्न किया, सुकृत ने उत्तर दिया, जन्मेजय ने प्रश्न किया और व्यास जी ने उत्तर दिया। ये उत्तर प्रश्न पर ही है, शिष्य गुरु संवाद पर ही सारे पुराण हैं। तो सत्य क्या पूछा? बोलो, माइक में बोलो। हाँ गुरुजी, सत्य क्या है? जय जय। देखो सत्य की परिभाषा बताएं। सत्यम परम धीमहि। सत्य इसलिए कहते ना कि सत्यमेव जयते। ये तो देखा होगा तुमने, ये तो देखा सुना होगा कि सत्यमेव जयते। हमारे उस पे लिखा है राष्ट्रीय चिन्हों पे कि सत्यमेव जयते। तो सत्य है सत्यम परम धीमहि। सत्य है वो परम ईश्वर, सत्य है वो परम सत्ता। क्या? ईश्वर ही सत्य है। अब ईश्वर कहाँ है? ईश्वर देखा है तुमने? जब ईश्वर का पता नहीं है तो सत्य का पता नहीं चलेगा। जब सत्य का पता नहीं चलेगा तो संग कैसे करेंगे? अब ईश्वर सुना तो है, लेकिन ईश्वर कहाँ है? ईश्वर गीता आप उठा के देखोगे तो ईश्वर के लिए भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन ने पूछा कहाँ है? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। वो व्यापक है, सर्वत्र है। द गॉड इज एवरीथिंग। ऐसी कोई जगह नहीं है जो बिना परमात्मा के हो, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब दिखेगा कैसे? बताऊंगा तुमको। अगर देखने के लिए प्रेममयी दृष्टि चाहिए। ज्ञानमयी दृष्टि भी फेल हो जाती है, लेकिन प्रेममयी दृष्टि, भक्तिमयी दृष्टि होगी तो सर्वत्र ईश्वर ही तुमको दिखाई देगा।